नमस्कार, मैं हूं क्षमा त्रिपाठी और आपने देखना शुरू कर दिया है जी मीडिया का डिजिटल पेज। आज हम बात करेंगे उस हसीना की जो सबसे पहले मिस इंडिया बनी, उसके बाद मिस यूनिवर्स बनके उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया और फिर उसके बाद आई बॉलीवुड में दिलबर गर्ल बनकर और जो है अपने फैंस के दिलों को उन्होंने ऐसे धड़काया कि आज तक भी जब उनकी पैरों की झनकार बजती है तो लोगों के दिल जो है थिरकने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो सिंगल हैं और सिंगल रहने के बावजूद भी जो है आज उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। कौन है वो हसीना, चलिए जानते हैं पूनम अधिकारी से। जी क्षमा, आप बात कर रही हैं हमारी सुष्मिता सेन की। आज सुष्मिता सेन हर कहीं छाई हुई है और वजह है ललित मोदी का एक ट्वीट। दरअसल ललित मोदी ने एक ट्वीट किया है और साथ ही अपनी और सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने अपनी और सुष्मिता की कई सारी फोटो शेयर की है, जिसमें से एक फोटो शमा ऐसी है जिसमें ललित मोदी और सुष्मिता सेन काफ़ी कोजी यानी काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं, जिसके बाद साफ हो जाता है कि अब ये दोनों अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तस्वीरों की भी नहीं है शमा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ललित मोदी ने क्या लिखा है इन तस्वीरों के ऊपर। ललित मोदी ने लिखा है नॉट मैरिड येट, यानी अभी तक हम दोनों की उनकी और सुष्मिता सेन की शादी नहीं हुई है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ललित मोदी ने ये भी लिखा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब हम दोनों शादी कर सकते हैं। मतलब एक ही ट्वीट में इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों शादी भी जल्द करेंगे। इसे इस तरीके से कहा जा सकता है कि ललित मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें तड़के इस तरीके से लगाए हैं कि आप जो चटकारे लेने से बचेंगे नहीं। उसमें जो है ललित मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें हैशटैग बेटर हाफ भी लिखा है। उसका क्या मतलब समझाएंगे पूनम आप? बेटर हाफ आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सुष्मिता सेन और ललित मोदी अभी रिसेंटली मिले हो, इनकी दोस्ती काफ़ी सालों पुरानी रही, लेकिन हाँ इनकी अफेयर को सामने आने में काफ़ी वक्त लग गया। इनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इससे पहले जैसे सुष्मिता सेन रोमन को डेट कर रही थी, वो उनको करीबन 3 साल तक डेट कर रही थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, किसी वजह से उनका टूट गया। हालांकि दोनों ने ऑफिशियली इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया और रोमन ने भी बताया कि वो सुष्मिता के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं अभी उनके ब्रेकअप के बाद, और सुष्मिता ने भी बताया कि रोमन के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जिस तरह से ललित मोदी ने ट्वीट किया वो काफ़ी शॉकिंग भी इसलिए है शमा, क्योंकि अक्सर जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े ये हस्तियाँ होती हैं, ये अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी वोकल नहीं है। ये लोग वोकल नहीं होते। ये लोग कोशिश करते हैं कि अपने रिश्ते को काफ़ी छुपा कर, मीडिया से बचा कर। लेकिन जिस तरह से ललित मोदी ने ट्वीट किया है और साफ लिखा है माई बेटर हाफ, मतलब इसका मतलब प्लानिंग बहुत दूर की है। हाँ। मतलब ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अफेयर तक नहीं रहने वाला, ये दोनों शायद शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है नॉट मैरिड बट हाँ हम शादी कर सकते हैं। हाँ, और उसमें तुमने एक चीज़ और नोट की होगी पूनम, जो ट्वीट किया है उसमें ललित मोदी ने अपनी पूरी एक जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे पहले वो मालदीव्स गए, मालदीव्स के बाद वो कहाँ गए, वो पूरी खबर क्या है? शमा, पूरा सबसे बड़ी बात जो उन्होंने फोटो शेयर की, उन्होंने सारी, ऐसा नहीं है कि अभी की रिसेंटली शेयर, उन्होंने अपने और सुष्मिता के रिश्ते को वहाँ से शुरू किया जहाँ से उनकी दोस्ती हुई, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई, कैसे ये दोनों पास आए, कैसे ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। तो उन्होंने पूरी जर्नी दिखाई है उन फोटोज़ के जरिए कि पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर हम लोग प्लान्स बनाने लगे, फिर हम लोग साथ घूमने गए, इधर गए उधर गए, विदेशों में गए, हाथों में हाथ डाले, उसके बाद ये रिश्ता मुकम्मल हुआ शमा। तो ये रिश्ता काफ़ी पुराना है शमा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात जो है पूनम वो बहुत खटक रही है कि इस रिश्ते के बारे में ललित मोदी ने ही क्यों ट्वीट किया। हालांकि जब भी सुष्मिता सेन किसी रिश्ते में आती हैं तो वो उसका खुल का इजहार करती हैं, जैसे उन्होंने अपने जो पिछले रिलेशनशिप्स रहे उसका इजहार किया। लेकिन इस बार जो है पहल सुष्मिता सेन ने नहीं की है, इस बार पहल जो है ललित मोदी ने की है। आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? सुष्मिता आपने बहुत अच्छी बात कही शमा। सुष्मिता सेन ऐसी इंसान नहीं है जो चीज़ों को छुपाने में बिलीव करे, लेकिन अभी आपको शायद पता ही है जैसे कि रोमन के साथ 3 साल तक वो रिलेशनशिप में थी, उसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। और सुष्मिता एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उनका बहुत अफेयर रहे हैं, उनके 10 से 12 अफेयर्स रहे हैं और बिजनेसमैन जिनमें क्रिकेटर्स काफ़ी लोगों के नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं सुष्मिता सेन हो सकता है। और जब हम उनके पारिवारिक घर की बात करें तो इस वक्त उनके भाई का भी अपनी वाइफ से डिवोर्स केस ऐसा कुछ चल रहा है। तो हो सकता है अपनी, क्योंकि जब पर्सनल लाइफ में शमा क्या होता है, जब बहुत उथल पुथल मची होती है तो इंसान वोकल या फिर खुलेआम पर बाहर आने से बचता है। जैसा आपने देखा कि कई बार जब ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन रोमन से भी मिली थी, तो जब एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो
कैमरे वगैरह सबने घेर लिया और उनका स्टेटस जानना चाहते थे कि आखिर क्यों ब्रेकअप के बाद भी ये लोग मिल रहे हैं। तो जब आप इतने सारे मीडिया से घिरे हो, इतने सारे कैमरों से घिरे हो, इतने सारे फैन से घिरे हो, तो अक्सर आप अपने रिलेशनशिप को बार बार बताने में डरते हैं। और वो भी सुष्मिता के साथ ये बात इसलिए भी है क्योंकि इतना जब आप इतने सारे रिलेशनशिप में रह चुके हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि शायद अभी जल्दबाजी है अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना। लेकिन हैरानी की बात है कि शमा, ललित मोदी ने जिस तरह से ट्वीट किया, ये उम्मीद थी नहीं कि आप वो इस तरह से ट्वीट करके अपने रिश्ते को सुष्मिता के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से दुनिया के सामने ला के रख देंगे, दुनिया के सामने ला के रख देंगे और इतना खुलकर इजहार करेंगे। हाँ। हैशटैग बेटर हाफ, हैशटैग जो है आई एम ऑन द मून ललित मोदी ने लिखा। और प्लस में एक अच्छी बात ये है कि ललित मोदी के ट्वीट पर जो है बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, जिसमें से एक है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने जो है ललित मोदी की फोटो पर जो है कमेंट करते हुए एक हार्ट बनाया है और नजर न लगने वाला आइकन बनाया है, ताकि मतलब रणवीर सिंह चाहते हैं कि उन दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। जी बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है और शमा कहीं ना कहीं एक लगता है कि सुष्मिता सेन क्योंकि ऐसी नहीं है कि कौन सी ऐसी लड़की होती है जो शादी नहीं करना चाहते। जहाँ तक कि सुष्मिता सेन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजन पे बहुत स्टिक रहती हैं, उनको ऐसी इंडिपेंडेंट है, वो 2 बच्चों को अकेले पाल रही हैं, बड़ा कर रही हैं, अच्छी परवरिश दे रही हैं। तो ऐसे में सुष्मिता सेन भी हम चाहती होंगी शादी करना। और जब आप इतने रिलेशनशिप से गुजरते हो, 10 से 12 आपके रिलेशनशिप रहे हैं, उसके बावजूद फिर जब आप एक नए रिश्ते में आते हो और जब सामने वाला इंसान खुद ही कह रहे कि वो दिन भी आएगा जब हम दोनों शादी कर सकते हैं, तब उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब फैंस को बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब वो ऑफिशियल डेट आएगी जब ललित मोदी और सुष्मिता सेन हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई पूनम। अभी जो है पूनम के साथ हम लोगों ने सिर्फ जो है ललित मोदी और सुष्मिता सेन के प्रेजेंट के बारे में बात किया, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि ललित मोदी कौन है और सुष्मिता सेन का जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है या उनका जो पास्ट रहा है वो कैसा है। तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं अपने साथ जो है अंकित सिंह तोमर को बुलाना चाहूँगी। और पूनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शमा। तो अब जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित सिंह तोमर। अंकित, अभी पूनम अधिकारी से हम लोगों ने सुष्मिता सेन और ललित मोदी के बारे में बात की, जो ललित मोदी ने हाल ही में ट्वीट किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुष्मिता सेन का ये जहाँ तक मुझे जानकारी है ये उनका 12वां रिलेशनशिप है। इससे पहले आके सुष्मिता सेन के जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें होती थी जिस वजह से उन्हें जो है इतने सारे रिलेशनशिप्स से गुजरना पड़ा? क्योंकि आई एम श्योर कि मेरी तरह जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानना चाहेंगे। जी थैंक यू शमा। देखिए, सुष्मिता सेन की लाइफ में जब प्यार की बात आती है तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि आखिर लव स्टोरीज और प्यार के मामले में सुष्मिता शायद थोड़ी अनलकी हैं, क्योंकि अब तक उनकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं उन सबसे उनका ब्रेकअप हुआ है। फिर चाहे वो विक्रम भट्ट हों, फिर चाहे वो संजय नारंग हो, ऋतिक भसीन हो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके बॉयफ्रेंड्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुष्मिता सेन का जो पहला अफेयर था वो रिकी मार्टिन के साथ था, जो कि एक हॉलीवुड के पॉप स्टार हैं। शायद आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि रिकी मार्टिन कौन है। तो रिकी मार्टिन हॉलीवुड के लैटिन पॉप सिंगर हैं और बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। वो हॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं उन्होंने। सुष्मिता का माफ़ कीजिएगा, रिकी के साथ अफेयर उनके शुरुआती करियर के दिनों में था, जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी। और उसकी एक मैगजीन की पिक्चर भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, हाँ, जिसे सुष्मिता ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर भी किया था। तो हालांकि सुष्मिता ने कभी इस बात को एडमिट नहीं किया है प्रॉपरली मीडिया में कि वो रिकी मार्टिन के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थी कि नहीं, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि सुष्मिता का रिकी के साथ रिलेशनशिप रहा है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने बॉलीवुड में फिल्म दस्तक से डेब्यू किया और इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। और कहा जाता है कि विक्रम भट्ट के साथ उसी वक्त सुष्मिता का अफेयर शुरू हुआ। विक्रम भट्ट के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी फिल्म के सेट पर और एक दूसरे के साथ सुष्मिता और विक्रम बातचीत करने लगे। कहा जाता है कि इस चीज़ से विक्रम की वाइफ अदिति काफ़ी इनसिक्योर हो गई और अदिति ने इसी ड्यूरेशन में 1-2 साल के बाद में विक्रम से डिवोर्स ले लिया और उसके बाद विक्रम का सुष्मिता के साथ भी ब्रेकअप हो गया। तो कह सकते हैं कि वहाँ भी ना तो विक्रम की शादी बची और ना ही सुष्मिता के साथ उनका रिश्ता बचा। अंकित, आपने बात की सुष्मिता सेन की डेब्यू फिल्म के बारे में, तो उससे जुड़ा एक वाकया मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन के आई थी उसके बाद ही जो है महेश भट्ट ने सुष्मिता सेन को इस फिल्म का ऑफर दिया था। और जब पहली बार सुष्मिता सेन अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर गई थी तो पहला सीन देते ही वक्त सुष्मिता सेन से हो नहीं पा रहा था। वो जो सीन था उसमें सुष्मिता सेन को गुस्सा
दिखाना था, अपने कान के झुमके निकाल के फेंकने थे और आगे जाना था। बार बार टेक लेने के बाद भी वो नहीं कर पा रही थी। इस पर महेश भट्ट झल्ला गए और उन्होंने सुष्मिता सेन को बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद जो है सुष्मिता सेन बहुत रोने लगी और कहने लगी कि मैं मिस यूनिवर्स हूँ, आप मेरे से ऐसे काम नहीं करवा सकते, मैं हर तरीके के काम कर सकती हूँ। उस वक्त महेश भट्ट ने बोला कि ये जो तुम्हारा एंगर है ना, यही एंगर मुझे टेक में चाहिए। उसके बाद सुष्मिता सेन आई, उन्होंने दोबारा से जो है फिल्म का सीन क्रिएट किया और उन्होंने उस वक्त जब अपना शूट किया तो अपने कान इस तरीके से खींचे कि उनके कान का जो ईयरिंग्स था वो तो निकला ही निकला, साथ के साथ खून भी निकल गया। तो जब पिक्चर में आप इस सीन को देखेंगे तो वो रियल लगेगा, लेकिन उस सीन को देखने के लिए मतलब अपने पहले सीन को करने के लिए सुष्मिता सेन को जो है खून तक बहाना पड़ा था। आगे उनके नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप्स पे आ जाते हैं। बीच बीच में मैं ऐसे किस्से आप लोगों को बताती रहूँगी। जी बिल्कुल। उसके बाद विक्रम के बाद सुष्मिता का फिर रणदीप हुड्डा के साथ हुआ। कहते हैं कि रणदीप के साथ सुष्मिता 3 साल तक रिलेशनशिप में रही और 3 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, लेकिन 3 साल के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब रणदीप ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि सुष्मिता के साथ जब वो रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने कहा था कि द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इज़ सुष्मिता सेन। तो खुद रणदीप ने इस चीज़ को अग्री किया था और रणदीप ने अपने उस इंटरव्यू में इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि सुष्मिता की बेटियों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, खासकर उनकी बड़ी बेटी रहने के साथ रणदीप का जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा था। तो उस चीज़ को रणदीप ने बहुत मिस किया। वो खुद इस चीज़ को अग्री करते थे कि सुष्मिता उस रिलेशनशिप में बहुत सपोर्टिव रही हैं। रणदीप के बाद सुष्मिता का नाम मुदस्सर अजीज़ के साथ जुड़ा। साल 2010 में एक फिल्म आई थी दूल्हा मिल गया, जिसमें शाहरुख खान और सुष्मिता साथ थे। इसी फिल्म को मुदस्सर अजीज़ बना रहे थे और कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान मुदस्सर और सुष्मिता के बीच क्लोजनेस बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि कभी भी सुष्मिता ने पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मुदस्सर के साथ एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उस वक्त दोनों इतने ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थे कि दोनों शादी तक करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुदस्सर के बाद नाम जुड़ा सुष्मिता का वसीम अकरम के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वसीम अकरम। सुष्मिता और वसीम ने एक रियलिटी शो में साथ काम किया था और उसी रियलिटी शो के दौरान वसीम और सुष्मिता के बीच बातचीत बढ़ी, दोनों के बीच बहुत क्लोजनेस हुई और बताया जाता है कि वसीम सुष्मिता से मिलने के लिए स्पेशली पाकिस्तान से 1-2 बार इंडिया भी आए, लेकिन इनमें कितना सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है। कहा तो ये तक जाता है कि वसीम ने सुष्मिता से शादी करने का भी प्लान बनाया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वसीम के साथ भी सुष्मिता का कुछ दिन के बाद ही ब्रेकअप हो गया। वसीम के बाद सुष्मिता की लाइफ में ऋतिक भसीन आए। ऋतिक भसीन बताया जाता है कि साल 2015 में सुष्मिता के साथ रिलेशनशिप में थे। उस वक्त ऋतिक अभी भी ऋतिक एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और बिजनेसमैन हैं। तो सुष्मिता के साथ ऋतिक का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, दोनों ने डेटिंग की, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया। बंटी सचदेह के साथ भी सुष्मिता का नाम जुड़ा है। बंटी सचदेह एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं और बताया जाता है कि जिस वक्त बंटी और सुष्मिता रिलेशनशिप में थे उस वक्त बंटी सुष्मिता के मैनेजर हुआ करते थे। तो अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है अब सुष्मिता के बॉयफ्रेंड्स की और कह सकते हैं कि शायद प्यार के मामले में सुष्मिता हमेशा अनलकी रही हैं। इम्तियाज़ खत्री भी इसमें एक नाम है। इम्तियाज़ खत्री जो है 22 साल के थे जब सुष्मिता 36 साल की थी। गोवा में एक रैंप वॉक पर दोनों ने रैंप पर साथ में वॉक भी किया था और बताया जाता है कि सुष्मिता और इम्तियाज़ भी रिलेशनशिप में आए, लेकिन कभी भी इम्तियाज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और खुलेआम कहा कि वो सुष्मिता के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन उनका अफेयर उनके सुष्मिता के साथ कभी नहीं रहा। तो अब कह सकते हैं कि सुष्मिता प्यार के मामले में अनलकी रही हैं। उन्हें कभी भी शायद वो लकी मैन उनकी लाइफ में नहीं मिल पाया जिसकी वो तलाश करती रही हैं। लेकिन एक चीज़ देखी जाए तो जो सुष्मिता सेन के लास्ट बॉयफ्रेंड थे, सुष्मिता ने जब उनके साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था और उसके कुछ ही दिन बाद जो है प्रियंका और निक ने अपनी शादी ऑफिशियल की थी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि जिस प्रकार से प्रियंका और निक शादी के बंधन में बंधे हैं रिलेशनशिप में रहने के बाद, वैसे ही जो है सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड के साथ होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब जो है ललित मोदी ने कल शाम को ट्वीट करके जो है एक तरीके से माहौल जिसे कहते हैं जज्बात ही पलट दिए। तो आई एम श्योर कि फैंस को भी जो है कल की खबर सुनकर बहुत
बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई होगी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सुष्मिता सेन ने अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, जिसको लेकर हम सभी लोगों को जो है हम सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सुष्मिता सेन की तरफ से ललित मोदी के रिलेशनशिप पर क्या खबर आती है, उस पर भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।